बहन पूतना स्तन काल कूटम। हाँ, दूध पिलाने के बहाने जहर लगा करके आएगी, भगवान को दूध पिलाएगी और मार देगी। लेकिन देखो भगवान कितना कृपालु है, भगवान कितना दयालु है। हाँ, भगवान ने उसको कौन सी गति प्रदान करी? बोले जो माता यशोदा, जो देवकी मैया को मोक्ष दिया, पद दिया, वही अंतिम पद, मोक्ष पद किसको दिया? बोले पूतना को दिया है। इतना दयालु कोई हो सकता है? और जैसे ये सुखदेव जी ने सुना तो याद आया, हाँ, कि भोलेनाथ जी ने हमें जाई कछाया सुनाई थी। हाँ, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भैया व्यास जी रो रहे थे, तब लौट करके सुखदेव जी नहीं आए। लेकिन जब सुना अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघंसया पाय यदपसाध्वी लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालुम सरलम व्रजेमा। लौट करके आ गए। हाँ, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति सब तज भजन करहूं दिन राती। सुखदेव जी लौट करके आए हैं, अपने पिता व्यास जी को कहा कि हमें, हाँ, व्यास शिष्यों को जब कहा कि और सुनाओ, बड़े अच्छे श्लोक हैं, बड़ी प्यारी गाथा है, बड़ी प्यारी चर्चा कर रहे हो आप हमारे प्रभु की महिमा में, और सुनाओ। तो उन्होंने कहा हमारे पास बस इतने ही, आपके पिता के पास 18,000। हाँ, सुखदेव जी लौट करके आए, अपने पिता व्यास जी को कहा कि हमें सुनाओ। व्यास जी ने कहा कि आपकी पात्रता है कि नहीं है, परीक्षा देवे जाने पर है। तो कहाँ गए? बोले जनक जी के पास गए। जनक जी ने परीक्षा ली सुखदेव जी की, जब कथा सुनबे मिली। हाँ, ये जो कथा है ऐसे ही सुनबे नहीं मिल जाते भैया, जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। हाँ, सूत जी महाराज कह रहे हैं, जिसके बाद लौट करके आए और सुखदेव जी को व्यास जी ने कथा श्रवण कराई है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। ये हो गई सुखदेव जन्म की कथा। ये सुखदेव जन्म की। श्री राधे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब यहां पर सूत जी महाराज परीक्षित जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया, अर्जुन अश्वत्थामा को पशुतुल्य बांध करके लाए। द्रौपदी ने कहा कि इनको छोड़ दो, ये आपके गुरुपुत्र हैं। और जब छोड़ दिया तो भीम उनको मारने के लिए दौड़े, तो भगवान ने बचाया। अंत में सिर को आधा मुड़ाया, जो मणि थी वो निकाली और अश्वत्थामा का अपमान करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा इससे व्यथित है, हाँ, बड़े क्रोध में है। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो उत्तरा हाथ जोड़ करके आकर के भगवान के पास खड़ी हो गई। हे भगवान रक्षा करो। कहे, बोले अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मेरा गर्भ नष्ट करना चाहता है। मुझे कुछ हो जाए कोई बात नहीं, मैं रहूं अथवा ना रहूं कोई बात नहीं, मेरे लेकिन जो गर्भस्थ संतान है, गर्भस्थ, उसको कुछ भी ना हो। हे प्रभु आप उसकी रक्षा करो। कौन कह रहा है? उत्तरा कह रही है।
तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने जब ये देखा तो भगवान ने अंगूठे के बराबर अपना शरीर बनाया और योग शक्ति के माध्यम से उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर के भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी है। सूत जी महाराज कह रहे हैं भगवान गर्भ से परे हैं, भगवान गर्भ में नहीं आते। जादिन ते हरि गर्भ ही आए, एक मर्यादा मात्र है। एक मर्यादा मात्र है भगवान का, होता है प्राकट्य। भगवान गर्भ से जन्म नहीं ले में, भगवान तो प्रकट होते हैं भाई, प्रकट कर पाला। लेकिन देखो आज भगवान ने अपने भक्त के लिए सभी नियमों को तोड़ दिया है, सभी प्रकार के नियमों को तोड़ दिया भगवान ने। और भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी है। यही है भक्त वत्सल भगवान। बोलो भक्त सब वत्सल भगवान की। जो अकारण करुणा वरुणालय हैं, जो अकारण ही कृपा करने वाले हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कुंती ने भगवान से दुख मांगा, ऐसी कथा आई। आप और हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? सब अपने अपने लिए जिसकी जो मनोकामना होती है। कोई कहता है बेटा कलेक्टर बन जाए, कोई कहता है हमारा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए, हमारे जीवन में जितने दुख आए वे सब दूर हो जाए। लेकिन सूत जी महाराज कह रहे हैं कुंती ने भगवान से विपत्तियां मांगी हैं। कुंती ने कहे जब जब संकट आओ, जब जब कष्ट आए हमारे ऊपर, तब तब आपने आके हमारी रक्षा करी। लाक्षागृह में जलावे को प्रयास करो कौरवों ने, सो भगवान आप ही ने रक्षा करी। जहर के लड्डू खिलाए भीम को कौरवों ने, कौरव बालकों ने, तब भी आपने ही रक्षा करी। हिडम्बा आदि से आपने रक्षा करी। इसलिए हे भगवान हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि विपत्तियां आती रहे। कहे जब जब विपत्ति आए सो आपके हमें दर्शन हुए, आप हमारी रक्षा करो। ये किसने कहा? एक कुंती ने कहा। और आपकी ओर हमारी जा स्थिति है कि अगर हम कछु कर रहे हो पूजा पाठ धर्म को काम और तन कैसी विपत्ति आ जाए सो है वैसे भगवान की पूजा नहीं करनी। कहे कि हमारा संबंध भगवान से स्वार्थ का है। काय का संबंध है? स्वार्थ का संबंध। अगर जो भक्त होता है भगवान का, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। सुदामा जी जैसे हम आपको आगे कथा सुनाएंगे, कुछ नहीं है लेकिन कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करी। वो यहां से लोग पूछेंगे पंडित जी फिर ऐसा करने से ऐसा, जैसे भगवान के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो, भगवान के ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हो। भैया भगवान उसी को मिलता है जो भगवान को प्रेम से भजता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं भीष्म जी के महाप्रयाण की कथा आई है और परीक्षित जन्म की कथा आई। और जब परीक्षित जी का जन्म हुआ है, ध्यान से सुनना, तो जन्म होते ही परीक्षित जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस ब्रह्मास्त्र का असर था। लेकिन भगवान आए और भगवान ने परीक्षित जी को पुनर्जीवित किया है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने परीक्षित जी को पुनर्जीवित किया है। पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा आई, स्वर्गारोहण की कथा। इसी क्रम में सूत जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी का राज तिलक हुआ, परीक्षित जी का। और जब परीक्षित जी का राज तिलक हुआ, एक दिन परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि हमारे दादा कौन, पांडव, जिनका बहुत नाम सुना है, महाभारत में विजय प्राप्त करी, भगवान जिनके सहायक रहे, उनकी कीर्ति और उनके जो अधीनस्थ राजा थे
अभी भी उनको मानते हैं कि नहीं, अभी उनके अधीनस्थ हैं कि नहीं, चल करके देखा जाए। तो वशिष्ठ परीक्षित जी ने क्या किया कि राजमहल का एक बहुत पुराना कक्ष है जिसमें हीरे मोती जवाहरात स्वर्ण सोना चांदी आदि के दिव्य भव्य आभूषण रखे हैं। आज परीक्षित जी उसमें आए तो उसमें एक दिव्य सोने का मुकुट रखा हुआ, स्वर्ण का मुकुट। और जब परीक्षित जी उसमें आए तो उस स्वर्ण मुकुट को परीक्षित जी ने उठाया, बढ़िया साफ किया तो दिव्य है, आज इसको ही पहन करके चलेंगे। उस मुकुट को परीक्षित जी ने पहना है और पहन करके रथ पर सवार होकर के निकले। और जब निकले तो रास्ते में परीक्षित जी की सभी भैया जय जयकार कर रहे हैं। परीक्षित जी की और परीक्षित जी के जो दादा हैं पांडव के भैया, इनके नाती आए जी। जहां जहां राजा आकर के उनको कर दे रहे हैं, उनके लिए सम्राट स्वीकार कर रहे हैं। अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, जब परीक्षित जी आगे बढ़े तो परीक्षित जी ने क्या देखा कि धर्म रूपी बैल और गौ माता गाय दोनों खड़े हैं। उनके लिए एक व्यक्ति जो राजाओं के जैसी वेशभूषा बनाए है, मुकुट पहने हैं, उनको मार रहा है। अब जब ये परीक्षित जी ने देखा तो परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया। बताओ, मेरे राज्य में मेरे होते हुए इतना बड़ा अधर्म हो रहा है, विचार करना। देखो, जब तक गाय है तभी तक हमारा जीवन है, जब तक गाय है। ध्यान से सुनना, जिस दिन गाय नहीं होगी हमारा जीवन खत्म। भागवत जी कह रही है, गाय में वह सब कुछ है जो इस प्रकृति के लिए चाहिए, जिससे हम जिंदा हैं। जिस दिन गाय खत्म उस दिन हम खत्म। अब पढ़े लिखे लोग मोबाइल पर सर्च कर लियो कि वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है, ये बात वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दी। हाँ, पहले हर घर में गाय होती थी, हर घर में गाय, कम से कम 5-5, 10-10 गाय। अब तो बड़े बड़े किसान और पता चलो कि एक गैया नहीं है, एक गैया नहीं। ध्यान से सुनना। और जब गाय होती थी शुद्ध घी मिलता था, शुद्ध दूध मिलता था। उस घी से हम अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को हवन करते थे, उनकी प्रसन्नता होती थी और हम उनकी कृपा से आनंद में रहते थे। अब आज पता चलो कि 1000 एकड़ जमीन है और सुखी है नहीं है, पहले से ज्यादा उपज हो रही, सब हो रही। इको कारण का है? बोले इको कारण जो ही है कि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हाँ, जहां गौ माता की सेवा होती है, याद रखना, पहले अगर 1 एकड़ भी जमीन है, आधा एकड़ भी, तो 5-10 गैया हैं तो जीवन अच्छे से चलत तो आनंद से। हाँ, एक गाय का महत्व, एक गौ का महत्व है भैया। सूत जी महाराज कह रहे हैं, राजा परीक्षित रथ से उतरे, तलवार लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। और जब उसको मारने के लिए दौड़े हैं तो सूत जी कह रहे हैं कि वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और वह राजा परीक्षित की शरण में आया। राजन, आप मेरा वध नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले इसलिए नहीं आप मार सकते, इसलिए वध नहीं कर सकते आप कि 4 युग आप तो जानते ही हो। बोले बिल्कुल। तो बोले चौथे हम कलयुग। हाँ, बोले अब हमारा समय आ गओ। ध्यान से सुनना, अब हमारा समय आ गया है और इस सृष्टि का विधान है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सृष्टि के विधान में, विधि के विधान में। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की।
परीक्षित जी ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, हाँ हमारा भी संकल्प है, हमारी भी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम राजा हैं हमारे राज्य में कोई भी किसी को व्यर्थ सता नहीं सकता, हाँ किसी को व्यर्थ परेशान नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना भैया, जब तक हम राजा हैं धर्म पूर्वक राज्य चलेगा। गौ माता को तो आप, हाँ राजा परीक्षित ने कहा राजन, राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा राजन आप हमें जहां स्थान दोगे, जो स्थान दोगे हम रह लेंगे। ध्यान से सुनना, आप हमें जहां स्थान दोगे, जो स्थान दोगे हम रह लेंगे। तो भैया सुनो, कह रहे हैं द्युतपानम मिस्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। पहला स्थान दिया है जहां पर सूजी महाराज कह रहे हैं जुआ खेला जाता हो, विचार करना, जहां जुआ हुई है तो लड़ाई जरूर हुई है, पक्की बात, बिल्कुल अंतर न मानी। दूसरा स्थान दिया है कहां, जहां दारू पी जात हो, हाँ एक जने कहने लगे कि भगवान के नाम ले से होत का है, ऐसो कछु होत हो तो तबे लो तो कथा सुने से होत का है। हाँ भैया पहले वैसे बनो तो हर चीज के एक नियम होत कि नहीं होत। 12वीं पास करने तो पहले पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं, उसके बाद ही 12वीं पास हुई हो कि नहीं हुई है। तो पहले 1 आध साल तक भगवान को नाम तो ले सब कछु छोड़ के जी, हाँ फिर देखियो आप चमत्कार का होत है कि नहीं होत। अब तुम कहो कि हम डरे भी रहे में और सोए सो नहीं हो। हाँ 2 स्थान कौन कौन से, जहां मद्यपान होता हो, द्यूत क्रिया हो, जुआ खेला जाता हो। तीसरा स्थान दिया है जहां पर कसाई खाना हो, हाँ और चौथा स्थान है जहां वैश्याओं का निवास हो। इन सभी जगह कलयुग का वास होता है भैया, भागवत जी कह रहे हैं। अब कलयुग ने कही कि महाराज कछु अच्छो से स्थान दो बताओ, हाँ तो बोले आप हो ऐसी जगह भी रहने हैं जोन धन अनीति पूर्वक कमाओ जात होए, हाँ स्वर्ण भी है, जैसे कोई सोना चांदी हीरा मोती अनीति पूर्वक कमा के ले आए, ऐसे धन में भी कलयुग को वास बताओ गो। अब बोले कि 2 करोड़ को घोटालो करो, ऊ में से 2 लाख खर्चा कर दे, धर्म में से पच जैसा है, ये सुआ पचत है। ध्यान से सुनियो, ईमानदारी की कमाई को अगर आप 1 रुपया भी दान करो सो 1 करोड़ बन के फल प्रदान कर है आप। हाँ एक बेर हम दमोह में खड़े कलेक्ट्रेट के बाहर, हम होते को रोज ही को आंगे रहे थे, एक हमारे परिचित के जजमान आए, तो ऐसी तौलिया में दार बांधे थे 5 किलो। ध्यान से सुनिए 5 किलो दार है। हमने कहा ये दार बांधे कहा फिर रहे तुम तो हमारे वहां मंगना हो गए का। हाँ बोले यहाँ गुरुजी तनक सो काम यहाँ तो कलेक्ट्रेट में तो 500 रुपया लगने पैसा है तीनों सो, मैंने किया दार ही ले जाए बेच के। हमने खा हो का आप कहने लगे अब चल है, अब ये कचू खात रहे, अब विचार करो आप ऐसे पैसा जोन के जे है पेट काट के दे रहो, आपको भलो हो जाएगा है। फिर भगवान से कहो कि भगवान कछु करता ही नहीं गया, जैसी करनी वैसी भरनी। सूत जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी ने जैसे ही कहा कि स्वर्ण आदि जो अनीति पूर्वक कमाया हुआ हो,
अब जोन मुकुट पेरो तो परीक्षित जी ने कौन को मुकुट आए? बोले जरासंध को। जरासंध ने राजाओं से कुछ से छीनो तो अनीति पूर्वक। जैसे ही कलयुग ने देखो सो कलयुग आके मुकुट में बैठ गओ। बुद्धि हाँ खराब। अब राजा वहां से आगे चले। पहले तो बड़ी आखेट खेली। हाँ जान जो सुनना। उसके बाद एक महात्मा है जिनका नाम है समीक। उन समीक महात्मा के आश्रम में पहुंच गए। अब महात्मा उसमें बड़ी आंखें बंद करें, ध्यान लगाएं बैठे। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जप रहे थे। अब राजा बुद्धि खराब हो गई, कलयुग बैठ गए, बुद्धि बिगड़ गई। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं जब बुद्धि बिगड़ी, राजा ने जगाओ समीक महात्मा हो, तो वे तो वास्तव में समाधि में हते, भगवान के भजन में मगन हते, सुन नहीं सुन पाए। बड़ी गुस्सा के बताओ हम राजा हो के यूं बुला रहे और इन्हें सुनी नहीं है। एक मरो सांप परो तो मरा हुआ सर्प पड़ा था। ऊ सांप उठाओ सर्प उठाओ और महात्मा जी के गले में डालो और आ गए कहां? अपने राजमहल में। जैसे ही राजमहल में आए और मुकुट उतारो, जैसे ही मुकुट उतारो सो अरे राम 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 राम, हम क्या करे आए? बचाओ। एक महात्मा भजन कर रहे थे भगवान को क्या कर रहे थे बताओ? भजन ही कर रहे थे। और हम बताओ उनके गले में मरो सर्प डार आए। ध्यान से सुनना। अब विचार कर रहे हैं कि हम बताओ क्या करें क्या नहीं करें, हमारा सब कछु नष्ट हो जाए, हम नष्ट हो जाएं, हमने इतना बड़ा अपराध कर दो। तभी क्या होता है कि जब मरा हुआ सर्प गले में डाला तो एक मुनि कुमार ने जाकर के समीक महात्मा के पुत्र श्रृंगी को बताया, श्रृंगी ऋषि को बताया कि आपके पिता के गले में एक राजा मरा हुआ सर्प डाल गया है। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। उन्होंने भी अपने हाथ में गंगा जल लिया और गंगा जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे दक्षते स्म कुलांगारम अचोदितो में तदद्रोहम। श्रृंगी महात्मा ने श्राप दिया कि जिस किसी ने भी आकर के मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और दौड़ करके श्रृंगी महात्मा आए, आकर के जैसे ही देखा कि गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, पिताजी बैठे हैं, और जब महात्मा ने आंखें खोली, मरा हुआ सर्प पड़ा तो निकाल करके उसको एक तरफ डाल दिया। श्रृंगी महात्मा को पूछा बेटा क्या हुआ? बोले आपके गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल गया था। तो बोले क्या हुआ? बोले मैंने उसको श्राप दे दिया। बोले कैसा श्राप? कि आज से 7वें दिन उसको तक्षक काटेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब महात्मा जान गए कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं थे, तो राजा परीक्षित थे। तो कह रहे हैं कि समीक महात्मा कह रहे हैं देखो एक बात हमेशा याद रखो, जिसका जितना दंड, जिसका जितना अपराध उतना ही दंड देना चाहिए। जौन को जितो अपराध उतना ही दंड। हाँ आजकल लोग क्या करते हैं, अगर कौन तिरछो देख देवे तो का गोली मार देंगे। हाँ अरे हमें तिरछो देखो, हाँ कहो थाने में रिपोर्ट 2 मिनट में पुलिस आ जाए, हमें तिरछो देख दो। हमें बात को समझना। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जिसका जितना अपराध उतना ही दंड मिलना चाहिए। अगर थोड़ा भी आपने अधिक दंड दे दिया तो फिर आपको उसका अपराध लगता है। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेना पक्व बुद्धिना पापम कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। महात्मा कह रहे हैं हे भगवान,
मेरे अपरिपक्व बालक ने राजा को छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ा श्राप दे दिया है, इसके अपराध को क्षमा करना। पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। आज समीक महात्मा ने अपने 2 शिष्य राजा परीक्षित के पास भेजे हैं। ध्यान जो सुनना सभी। राजा परीक्षित को जाकर के कहलवाया है कि आपको श्राप हो गया है, 7वें दिवस आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपनी मुक्ति का साधन खोज लो। और जैसे ही वो आए उन्होंने राजा परीक्षित को बताया। राजा परीक्षित ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो भैया हमने अपराध करो तो सो दंड मिल गओ। ध्यान जो सुनना, जो राजा हीरे मोती जवाहरात रत्न आदि पहनता था, उस राजा ने वो सब निकाले और तपस्वियों के जैसे वस्त्र धारण करे। ध्यान जो सुनना भैया सभी जने, जो अभी तक राजा था क्षण मात्र में ही तपस्वियों के जैसी वेशभूषा धारण करी और गंगा जी के घाट जिसका नाम है सम्यापरास आकर के बैठ गया और अपनी मुक्ति का साधन पूछ रहा है। म्रियमाण पुरुषों के कर्तव्य क्या है पूछ रहा है। देखो भैया, आप अगर धनवान हो, आप बड़ी पद प्रतिष्ठा पर हो, आप में बड़ी योग्यता है, तो कभी भी अहंकार नहीं करना। कहे उस परमात्मा का हाँ बड़ी लीला है, उस भगवान की कब राजा को रंक और कब रंक को राजा बना दे किसी को पता नहीं है। जगत में होनहार बलवान इसे कोई समझो मत झूठी। जगत में होनहार बलवान इसे कोई समझो मत झूठी। जगत में होनहार बलवान इसे कोई समझो मत झूठी। होनहार बलवान इसे कोई समझो मत झूठी। होनहार बलवान इसे कोई समझो मत झूठी। होनी को प्रताप एक दिन अर्जुन पर भी थी। होनी को प्रताप एक दिन अर्जुन पर भी थी। कौन अर्जुन? जो अपने धनुष पर जब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएं, बाण रखें, तो ऐसे धनुषधारी के तीनों लोग कांप जाते थे। हाँ, होनी को प्रताप एक दिन अर्जुन पर भी थी। होनी को प्रताप एक दिन अर्जुन पर भी थी। हो गई अर्जुन बेई बाण गोपिया, बेई अर्जुन बेई बाण गोपिया, भीलन ने लूटी इसे कोई समझो मत झूठी। 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 जगत में होनहार बलवान इसे कोई समझो मत झूठी। जगत में होनहार बलवान इसे कोई समझो मत झूठी। आपके और हमारे पास 1-2 किलो सोनो हो जाए, हाँ तो नगद का नहीं, नगद ऐसी मैं चंद देखता ही नहीं दिया। और रावण सोने की लंका ही में रह तो घर आई सोने ही को दो। हाँ, जितने लोग तो साथी प्रजागण थे सब सोने के घरों में रहते। हाँ, लेकिन जब होनी आई, हाँ, होनी को प्रताप एक दिन रावण पर भी थी। होनी को प्रताप एक दिन रावण पर भी थी। ओ होनी को प्रताप एक दिन रावण पर भी थी। होनी को प्रताप एक दिन रावण पर भी थी। ओ करो राम से बैर लंक गण, करो राम से बैर लंक गण,
सोने की लूटी, इसे कोई समझो मत झूठी, इसे कोई समझो मत झूठी, इसे कोई समझो मत झूठी, इसे कोई समझो मत झूठी। जगत में होनहार बलवान, इसे कोई समझो मत झूठी, जगत में होनहार बलवान, इसे कोई समझो मत झूठी। बलवान, इसे कोई समझो मत झूठी, जगत में होनहार बलवान, इसे कोई समझो मत झूठी, जगत में होनहार बलवान, इसे कोई समझो मत झूठी, जगत में होनहार बलवान, इसे कोई समझो मत झूठी। अब देखो राजा परीक्षित बैठे हैं, अब राजा हो श्राप होगो। सो जोन जोन पंडित जी ने सुनी, जोन जोन साधु संत महात्मा ने सुनी, और जोन जोन क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उन सब ने सुनी। तो सब आए, हाँ, और सब चारों तरफ बैठे हैं, और बीच में परीक्षित जी बैठे हैं। पंडित जी हरों से पूछ रहे, साधुओं से पूछ रहे, संतों से पूछ रहे, महात्माओं से पूछ रहे कि भैया मुक्ति कैसे हुई है, म्रियमाण पुरुषों के कर्तव्य क्या हैं, इन 7 दिन में हम कैसे भगवान हो प्राप्त हुई हैं, जो हमें बताओ। सो सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार बता रहे। जितने संत महात्मा बैठे हैं, जोन हो जितनो ज्ञान है, सो सब कह रहे, बताओ जा रहे। अब देखो जे कोई सुने सो सब आ रहे कि भैया राजा परीक्षित हो श्राप हो गो, 7 दिन में मुक्ति को पाए पूछ रहे। तो कछु अच्छी बात ने करके आज चलो भैया अपन भी सुन भी, सब आ रहे। अब नारद जी भी आ रहे हैं, तो नारद जी हो रास्ता में मिल गए। कौन? सुखदेव जी। बोलो सुखदेव भगवान की। अब जब सुखदेव जी मिले, ध्यान जो सुनना सब जन। अब जब सुखदेव जी मिले, सो नारद जी ने सुखदेव जी से कही कि प्रभु चलो। बोले कहाँ? बोले के राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने श्राप हो गो। कई कैसो श्राप भाव का कारण है तू? सो कई के एक महात्मा को अपराध कर दो। सुखदेव जी ने नारद जी हो डांट, बताओ महात्मा को अपराध कह करो भैया, भजन कर रहे हो, भगवान को नाम ले रहे हो, ऊ को अपराध करवे की क्या जरूरत पड़ गई? नारद जी आप जाओ, हमें भजन करन दो। ध्यान दो सुनना। अब संत महात्माओं से जबरदस्ती तो करी नहीं जा सकता, नहीं चलो ही तुम तो। हाँ, नारद जी ने कहा प्रभु हम आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहते हैं। बोले कहो, क्या बात है, क्या कहना? कहिए, लेकिन चलने के लिए मत कहना, चलने के लिए मत कहना। बोले अच्छी बात, आप हमें एक बात बताओ। बोले का? बोले एक व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु है, मतलब अंधा है, देख नहीं सकता। सो वह रास्ते में चला जा रहा है, जिस रास्ते में वह जा रहा है उस रास्ते में एक गड्ढा है, गड्ढा। एक व्यक्ति जो देख सकता है वो देख रहा है कि वह अंधा व्यक्ति चला आ रहा है। वह आया और आकर के उस गड्ढे में गिर गया। नारद जी ने सुखदेव जी से कहा कि अब आप हमें जा बताओ कि ई को अपराध कौन हो लगे है। बोले जा कोई, हाँ, बोले जोनू देख रहा हो तो भगवान ने जोन हो 2 आंखें दई, वो बता दे तो कि भैया बगल से निकल या खुद जा तो हाथ पकड़ के निकाल लाओ तो। सो बोले अपराध वही हो लगे है। नारद जी ने कही भगवान जाए तो हम आपसे कह रहे यार, ध्यान से सुनना। बोले यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि परीक्षित अपनी मुक्ति का साधन नहीं जानता, मुक्ति का उपाय नहीं जानता, इसलिए आप चलो और चल करके उसको मुक्ति का साधन बताइए। हाँ, अब जब सुखदेव जी ने कहा, बोले तो अब ठीक है। हाँ, तब आगे आगे देवर्षि नारद
और पीछे से सुखदेव जी पधारे हैं। और जैसे ही सबने सुखदेव जी को देखा, देखो जब सुखदेव जी आए हैं ना, तो सुखदेव जी की आयु है मात्र 16 वर्ष। कितनी आयु है? 16 वर्ष के सुखदेव हैं। और सुखदेव जी के दादा परदादा बैठे हैं। सुखदेव जी के दादा परदादा कहां? वहां पर जहां परीक्षित थे। कहे सबों पता है तो के कछु न कछु तो अच्छी बात निकल के आए। और जब सुखदेव जी आए हैं तो सब उठ करके खड़े हो गए। हाँ, सुखदेव जी को उच्च आसन पर विराजमान कराया। हमने आपको पहले कहा ना, सबने प्रणाम किया। कहे महत्व काय को हो, पद को महत्व हो। जैसे जहाँ व्यास पीठ है तो व्यास पीठ को महत्व या है। हाँ, प्रधानमंत्री को बन जाए, बात को समझना, तो प्रधानमंत्री कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? सूत जी महाराज कह रहे हैं सुखदेव जी को व्यास आसन पर बैठाया गया और सबने सुखदेव जी की आरती उतारी है। प्रणाम तुमको, हाँ प्रणाम तुमको, सुख ताल के बिहारी। प्रणाम सब लोग ताली बजाते हो, सुखदेव जी का स्वागत करेंगे। बिहारी प्रणाम तुमको, सुख काल के बिहारी। प्रणाम तुमको, सुख काल के बिहारी। ओ पिंगला के बार वेद व्यास के दुलारे। 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 ओ प्रणाम तुमको, हाँ प्रणाम तुमको, दिव्य बाल ब्रह्मचारी। प्रणाम तुमको, दिव्य बाल ब्रह्मचारी। प्रणाम तुमको, दिव्य बाल ब्रह्मचारी। श्यामल शरीर पर तेज अति भावे। श्यामल शरीर पर तेज अति भावे। तेज अति भावे, हाँ 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 तेज अति भावे। हो प्रणाम तुमको, हाँ प्रणाम तुमको, दिव्य बाल ब्रह्मचारी। प्रणाम तुमको, दिव्य बाल ब्रह्मचारी। प्रणाम तुमको, सुख काल के बिहारी। प्रणाम तुमको, सुख काल के बिहारी। प्रणाम तुमको, दिव्य बाल ब्रह्मचारी। सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब सुखदेव जी व्यास आसन पर विराजमान हो गए हैं। यहां से भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से कह रहे हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इन 7 दिनों में मेरी मृत्यु होना है। 7वें दिवस
ध्यान जो सुनना। तो आप हमें जा बताओ कि म्रियमाण पुरुषों के कर्तव्य क्या है, जिसकी मृत्यु होना हो उसको क्या करना चाहिए, विचार करना। परीक्षित जी क्या पूछ रहे हैं? इस संसार में कोई ऐसा है जिसको मरना ना हो? बताइए, कोई है ऐसा? तो परीक्षित जी सबके लिए पूछ रहे हैं, अपने लिए तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन जो उनका प्रश्न है वह शास्त्र सम्मत प्रश्न है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है। भैया सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया है, एवं भासितः पृष्टः सराज्ञास लक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सबसे पहले सुखदेव जी ने भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका ध्यान किया है। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है ये सब मेरे परमात्मा ही हैं, भगवान ही हैं। विचार करना। तो भगवान का विराट स्वरूप क्या है? उस विराट स्वरूप का सुखदेव जी सबसे पहले अपने हृदय में, अपने चित्त में ध्यान कर रहे हैं। सहस्र शीरखा पुरुखा, जिनके सहस्रों सिर हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं। हाँ, सहस्रों हाथ हैं जिनके, सहस्रों पांव हैं जिनके। ऐसे भगवान के विराट स्वरूप का भगवान सुखदेव ध्यान कर रहे हैं। और सबसे पहले सुखदेव जी ने सूक्ष्म रूप में मन की धारणा, सज्जो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन परीक्षित जी को श्रवण कराया है। उसके बाद ध्यान से सुनना। सुखदेव जी ने मन में विचार करो कि ऐसो तो नहीं कि राजा जो चाहत हो कि अब हम कछु जिंदा रहे आए, ऐसो कछु हो जाए कि मन नहीं ने पड़े साथ में देना। हाँ, भलाएंगे बैठ गए और हम आ गए कथा सुना भी, तो उनके मन में कथा सुनने की इच्छा है कि नहीं? हाँ, जैसे कोनो अच्छी पूजा पाठ कर रहा हो, अच्छी पूजा पाठ बिल्कुल डेली नियम से, और भगवान के पास पहुंचवे बार हो वे तो भगवानों की परीक्षा लेते हैं। कहूँ 4 हड़ा दे दी में, सो वही में मगन हो गए सुनने की चलो पिंड छूटो। हाँ, भगवान ऐसे नहीं मिला, बड़ी परीक्षाएं हो, तो तुम पर वही में मगन हो गए क्या? अब हम ही भगवान, भगवान को कहा। वैसे ही सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कही, एवमे तन्निगदितम पृष्ठवान यत् भवान मम नरनाम्यन् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। एक बात बताएं परीक्षित जी, सुखदेव जी ने कहा। परीक्षित जी ने कहा, भगवान कहिए। बोले देखो, अगर को लक्ष्मी चाहना हो तो दुर्गा जी की आराधना करे, लक्ष्मी जी की आराधना करे। जान जो सुनना, जाको कह रहे सुखदेव जी कह रहे, राजन अगर कोई आयु चाहता है कि हमारी आयु बढ़ जाए तो वो महामृत्युंजय और अश्वनी कुमारों की आराधना करे। हाँ, सुखदेव जी जान वो चाह रहे हैं कि ये इनके मन में क्या है। राजा परीक्षित कह रहे हैं, भगवान हम तो यही चाहते हैं कि आप हमें यही बताओ कि हमारी मुक्ति कैसे होवे। हाँ, सुखदेव जी ने कहा है, कई बार कहा है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम।
बार बार कहना चाहा कि अभी भी कुछ अगर हो तो निकले आए, लेकिन अंत में जब देखा कि राजा परीक्षित सिर्फ और सिर्फ हाँ तो कह रहे हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर शीघ्र भक्ति चाहते हो, उस भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो कह रहे हैं यजेत पुरुषम परम, मतलब शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन, भगवान विष्णु का यजन करो। विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभृधयानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। उनकी भक्ति करो, उनकी शरण में आ जाओ तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्राप्त कब होना है, ये भी कह रहे हैं। प्राप्त कब होना है, देखो बाबा तुलसी रामायण जी में कह रहे हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अगर थोड़ी सी भी चतुराई है, देखो मन चंगा तो कठौती में गंगा, नहीं तो खूब करो हर हर गंगा, कछु नहीं हो रहो। भ्रमण सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा पुनः पुनः निर्मलो न मनो यावत तावत सर्वम निरर्थकम। एक बार नहीं 1000 बार गंगा जी में सपरे आओ, डुबका लगाया। निर्मलो न मनो यावत, अगर मन निर्मल नहीं है तो तावत सर्वम निरर्थकम, सब निरर्थक है। ध्यान से सुनो, भगवान कब मिलते हैं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। गाइए सभी लोग, मत करना श्री राधे। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। हो बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो, सदाचार अपना न सको तो कांटों में पग मत रखना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम
कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। राधे राधे। माला लेकर कृष्ण नाम की माला लेकर सुबह शाम जपा करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम जपा करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। भगवान सुखदेव कह रहे हैं भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम भुवर्लोकोऽस्नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान सुखदेव कह रहे हैं। भगवान सुखदेव कह रहे हैं देखो ऐसा है भगवान के जो 24 अवतार हैं वो हैं प्रमुख अवतार, लेकिन भगवान का एक आध अवतार नहीं होते, कई अवतार होते हैं भगवान के। जैसे बोले हम भैया रास्ते में चले जा रहे थे, ध्यान से सुनना, सामने देखो शेर आ गया। अब हमने सोची मन ने है सो हमने तो कही जय श्री राम और गाड़ी बढ़ा दी। वो बोले कि जैसे ही जय श्री राम कही सो भैया पता नहीं उस शेर भगो हमने करे आए। ध्यान से सुनना, तो जो भी तो भगवान नहीं आए, आए कि नहीं आए हैं? जैसे जब गजने भगवान हो बुलाओ और भगवान आए, दौड़ के आए, गरों पे नहीं बैठे कि सुनो हमें देरी हो जाए में। हाँ ऐसो कई बार होत के नहीं होत हैं, होत के नहीं होते ऐसो कई बार। तो ऐसे भगवान के कई अवतार हैं। बोले हमारे के तब मरई माता है, हाँ कहूं नहीं लिखीजिए लेकिन है कहे हमने बुलाओ न हो, हमें ऐसे ही के आई जब हम कष्ट में थे, मरई माता बचा लो। सो मरई माता ने रक्षा कर ली, सो मरई माता हो गई कि नहीं हो गई? जो का है जय तो भगवान के अवतार आए भैया। हाँ हाँ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।